नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे रीट भर्ती को लेकर के, क्योंकि रीट भर्ती में 3 नए इशू आ गए हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है और इससे लाखों मेरे भाई बहनों को बेनिफिट भी मिलना है, चाहे वो राजस्थान के हो चाहे वो अदर स्टेट के हो। इसलिए भी ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और पसंद आए तो लाइक और शेयर करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत बरतना। इससे पहले देख लेते हैं आज के 3 की क्वेश्चंस। तो पहला नाम आप याद रखें, आर्या राजेंद्रन। आर्या राजेंद्रन केवल 21 साल की हैं और तिरुवनंतपुरम से पार्षद चुनी गई हैं, माकपा पार्टी से हैं और अगर ये मेयर बनती हैं तो देश की सबसे युवा मेयर कहलाने का हक इन्हें हासिल होगा। तो आर्या राजेंद्रन माकपा पार्टी से, तिरुवनंतपुरम से पार्षद है और देश की सबसे युवा मेयर ये बनने जा रही हैं। पहला सवाल आपका हुआ ये। दूसरी बात करेंगे सेहत योजना की। सेहत योजना किस राज्य से संबंधित है? सेहत योजना जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर वहां संचालित की जाएगी और आज यानी कि 26 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेशन करेंगे। वर्चुअल इनॉग्रेशन होगा और जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में इसका वर्चुअल इनॉग्रेशन होने वाला है। तो ये हुई आपकी दूसरी योजना। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड क्या है? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड योजना नई दिल्ली से 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शुरू करेंगे। इसका फायदा यह है कि आप देश के किसी भी कोने में अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं तो आपको ये कार्ड काफी काम आएगा। इसको एटीएम की तरह यूज कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड की तरह यूज कर सकते हैं। आप सीधे मेट्रो ट्रेन में चढ़ जाइए दिल्ली में, आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं है, आपके जेब से पैसा अपने आप कट जाएगा, आप इससे खरीदारी कर सकते हैं। विदेश यात्रा आप कर रहे हैं तो वहां मर्चेंट आउटलेट से खरीदारी करने पर 10% का कैशबैक है, एटीएम से यूज करने पर 5% का कैशबैक है। अब ये शुरू कहां से कहां होने जा रही है? नई दिल्ली से लेकर के द्वारका यानी कि एयरपोर्ट तक ये योजना है। 21 किलोमीटर से सबसे पहले लागू होने वाली है इस बीच में। तो आप ध्यान रखें, इस योजना का नाम नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड योजना। इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा जो कि मैं अपने दूसरे चैनल पर लॉन्च करूंगा। इसके हजारों फायदे हैं जो आपको लेने हैं, तो आप ये कार्ड किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि रीट को लेकर के क्या क्या नई जानकारियां हैं जो आपको बहुत ही जरूरी है। तो अब एक बार मैं आपको बता देता हूं कि रीट की जो भर्ती है वो राजस्थान राज्य के लिए है। पहली बात, 31,000 पद हैं इसमें अभी तक की स्थिति है। और अब इसमें जो नए अमेंडमेंट है वो तीनों आपको एक बार बताता हूं। पहला जो अमेंडमेंट है वो ये है कि अभी राजस्थान सरकार ने 1000 पदों की बढ़ोतरी और की है। ठीक है, तो इन 1000 पदों में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के पद हैं और इन 1000 पदों के बढ़ने के बाद संभावना है कि रीट में भर्ती के पदों की संख्या 31,000 से बढ़कर के 32,000 हो सकती है। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि इनमें पदों की संख्या और बढ़ेगी और 33,000 तक जा सकती है। तो लेवल 1 और लेवल 2 में कितने कितने पद बढ़े हैं वो भी एक बार आपको बता देता हूं। लेवल 1 में 407 पद बढ़े हैं और लेवल 2 में 564 पद बढ़े हैं। तो इस प्रकार करीब करीब 1000 पद और बढ़ गए हैं जो आपको रीट भर्ती में जुड़ जाएंगे। दूसरा इसका नया अपडेट यह है कि राजस्थान वाले अभ्यर्थियों को बेनिफिट देने के लिए सरकार 2 चीजें सिलेबस में शामिल करने की सोच रही है और ऐसा उन्होंने एक खाका तैयार कर लिया है जिसमें 2 चीज जुड़ेंगी। एक तो जुड़ेगा राजस्थान का भूगोल, तो इसको आपको डट के पढ़ना है, जम के पढ़ना है, आप फायदा अगर आपको लेना है तो। दूसरा जुड़ेगा इसमें राजस्थान की संस्कृति। हालांकि पहले भी ये पार्ट था पर इसको और बढ़ा करके और डेप्थली कर दिया जाएगा। तो दूसरी चीज ये आपको पढ़नी है। दोनों कहां से मिलेंगे? लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको वहां से पढ़ करके अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करनी है। अब तीसरा इसका जो बड़ा बेनिफिट है, तीसरा जो इसका बड़ा अपडेट है वो ये है कि ये भर्ती सीधी सी बात है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सौंपी गई है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ये एग्जाम करवानी है। तो इसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो तैयार कर लिया गया है और सरकार को भेज दिया है। जहां तक संभव है आज शाम तक या 1-2 दिन में नोटिफिकेशन वहां से क्लियर होकर आते ही आपको अखबारों में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, यानी कि भर्ती इस वीक आ सकती है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो तीनों बड़ी चीजें आपको क्लियर हो गई। पहली बात, इसमें राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की कला संस्कृति जुड़ने जा रही है एग्जाम में। दूसरी बात, इसका जो नोटिफिकेशन है वो तैयार हो चुका है, 1-2 दिन में आ जाएगा। तीसरी बात, 1000 पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। ये तीनों चीजें। अब बेनिफिट देख लेते हैं कि आपको इसके क्वालिफाइंग मार्क्स कितने लाने हैं। वैसे देखा जाए तो किसी भी स्टेट का टैट है, एनसीटीई की गाइडलाइन है कि 60% कम से कम होने चाहिए, चाहे वो रिजर्वेशन कैटेगरी से हो और चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी से हो। लेकिन राजस्थान में 5 से 20% तक की छूट दी गई है। वो मैं आपको बता देता हूं कहां कितनी किसको मिलने वाली है। तो वैसे अगर आप राजस्थान से बाहर के हैं तो आपको छूट नहीं मिलेगी, लेकिन आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपको ये 5 से 20% का बेनिफिट सीधा सीधा सरकार दे रही है। तो राजस्थान वालों को 2 बेनिफिट मिलेंगे। एक तो ये जो छूट मिलने वाली है ये, ठीक है ना,
यानी पासिंग मार्क्स पर या कट ऑफ पर जो छूट मिलने वाली है ये। दूसरी बात, राजस्थान कला संस्कृति आप पढ़ेंगे वो। तीसरी बात, रिजर्वेशन की। 3 छूट आपको राजस्थान दे रहा है। अब इसमें छूट कैसे मिलेगी देख लीजिए। एसटी की बात करें, ठीक है ना, एसटी की बात करें तो 55% उनको लाने हैं केवल, ठीक है, 60% नहीं लाने। और अगर एसटी की बात करें टीएसपी की तो उनको केवल 36% लाने हैं। तो एसटी नॉन टीएसपी 55% और एसटी टीएसपी केवल 36% पर जो है रीट में पास कहलाएगा। अब एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस 4 कैटेगरी है। एससी, एमबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। एसटी को छूट अलग हो गई। तो अब एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस को 55% लाने हैं। इन्हें कोई भी छूट कहीं भी नहीं मिल रही। अनरिजर्व को तो 60% ही लाने पड़ेंगे, ठीक है। अब किसी भी श्रेणी की विडो लेडी हो या फिर परित्यक्ता या तलाकशुदा लेडी हो तो उसको 50% लाने। ये सभी श्रेणियों पर लागू होगा, जनरल से लेकर के एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, टीएसपी, नॉन टीएसपी सभी के लिए, ठीक है। और पूर्व सैनिकों पर भी यही चीज लागू हो रही है, उन्हें भी केवल 50% ही ला करके इस एग्जाम में पास घोषित कर दिया जाएगा। अब दिव्यांग की बात करें, दिव्यांग किसी भी श्रेणी को 40% उनका जो है क्वालिफाई मार्क तय किया गया है, टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के लिए। और सहरिया की बात करें तो वो भी टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों एरिया में रहने वाले सहरियाओं के लिए केवल 36% पासिंग मार्क्स ही तय किया गया है। तो ये काफी सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। 5 से 20% तक का बेनिफिट सरकार सीधा सीधा दे रही है रीट भर्ती में। बीकॉम वालों को पहले ही कह चुकी है, जो बीकॉम बीएड है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनको एसएस से अप्लाई करना पड़ेगा। लेवल 1 में बीएड वाले भी अप्लाई कर पाएंगे तो वहां कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेवल 2 में केवल बीएड वाले अप्लाई कर पाएंगे, ये बात क्लियर रखना। बिना बीएड आप एपीआर नहीं हो सकते। बीएड में आप अगर एपीआर हैं तो भी आप नहीं दे सकते क्योंकि आपका बीएड क्लियर हुआ होना जरूरी है। ग्रेजुएशन प्लस बीएड कम से कम इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है लेवल 2 के लिए। और लेवल 1 में आप डीएलएड हो या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में किया हुआ है आपने और 12th पास है तो आप उसमें अप्लाई कर सकेंगे। अब अगर स्टेट की बात करें, अप्लाई बंधुओं की बात करें तो अप्लाई बंधु इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको तय डेट तक इसमें अपनी क्वालिफिकेशन को पूर्ण करना जरूरी होगा। तो ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसकी विज्ञप्ति मैंने आपको बताई, इस वीक में कम से कम यूं कह सकते हैं कि 90% से ऊपर संभावना है जारी होने की। और एग्जाम इसका अप्रैल मई से भी बाद में होने वाला है, इससे पहले इसका एग्जाम नहीं हो सकता क्योंकि इसके पहले सरकार काफी कामों में बिजी रहेगी और एग्जाम्स की डेट्स भी आ जाएंगी जो कि एकेडमिक वाले एग्जाम होते हैं। अब बात करें इसमें अदर स्टेट की सीटेट वाले या एचटेट वाले या यूपीटेट वाले अपेयर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल वो भी इसमें अपेयर हो सकते हैं क्योंकि उनका यूपीटेट, सीटेट या एचटेट किसी भी काम का नहीं रहेगा। वो रीट क्लियर करेंगे तो ही उनके लिए बेनिफिट होगा। तो इसलिए रीट में आपको बैठना जरूरी है और रीट में आप बैठ सकते हैं सीटेट, यूपीटेट, एचटेट पास होने के बाद भी। अब सीटेट की बात करें तो सीटेट की तैयारी जो लोग कर रहे हैं जिनका 31 जनवरी का एग्जाम होने वाला है उन्हें सीधा फायदा यहाँ मिल जाएगा क्योंकि उस तैयारी से लगे डिगे ये तैयारी आएगी। केवल राजस्थान वाला पार्ट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। तो संस्कृत के स्टूडेंट चाहे वो किसी भी स्टेट से सीटेट, रीट, यूपीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप उत्तर प्रदेश में निकलने वाली लेक्चरर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सबका स्टडी मटेरियल का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है। वो हमारा खुद का तैयार किया हुआ स्टडी मटेरियल है, उसको आप यूज कर सकते हैं। उसको आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपका काफी सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। घर में बैठे फ्री आप तैयारी कर सकते हैं क्योंकि लास्ट टाइम रीट में हमारे बताए हुए 30 सवालों में से 28 सवाल आ गए थे। तो इस बार भी ऐसी संभावना है क्योंकि वो सारी चीजें मैंने रिन्यू कर दी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।